अस्सलामुअलैकुम, नियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैजान अहमद भट्ट और मैं हूँ मिनाहिल रफी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। कलअदम टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन गया। अफगानिस्तान में छोड़े हुए अमरीकी असलहे से खित्ते में बदअमनी में इजाफा। पेशावर, लकी मरवत, बनू में कलअदम टीटीपी ने अमरीकी असलहे से हमले किए। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद हुआ। पाकिस्तान में खून की होली के तमाम ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। गैर मुल्की असलहा कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों के पास कहां से आ रहा है? आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की असलहा और दहशतगर्द तंजीमों का नोटिस लेना चाहिए। कलअदम टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान में छोड़े हुए अमरीकी असलहे से खित्ते में बदअमनी में इजाफा। पेशावर, लकी मरवत, बन्नू में कलअदम टीटीपी ने अमरीकी असलहे से हमले किए। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद हुआ। पाकिस्तान में खून की होली के तमाम ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। गैर मुल्की असलहा कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों के पास कहां से आ रहा है? आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की असलहा और दहशतगर्द तंजीमों का नोटिस लेना होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करने वाले देख लें, आज भी मैं लाहौर तो नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं। हमें नाहक जेलों में डाला गया। क्या तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी जब बनी गाला के गैर कानूनी महल को रेगुलराइज किया और गरीबों के घरों को गिरा दिया गया? क्या तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी? करप्शन की गई, खाना काबा के मॉडल की घड़ियां चोरी करके बेच दी गईं। क्या ये थी लेवल प्लेइंग फील्ड? शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी कुव्वत से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। जीत कर तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। आज मैं इस अदालत में हाजिर हुआ हूँ इंसाफ की तलाश में। मियां नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हाजिर होंगे इंसाफ की तलाश में। इससे ज्यादा हमारी नजर में लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है? अकामे के ऊपर पनामा का नामो निशान नहीं और अकामा ढूंढ के पता नहीं कौन सी वो ब्लैक डिक्शनरी, वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख में। बनी गाला जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था, उसको जनाब कहा गया कि ये बिल्कुल हलाल है और उसके साथ मुल्का जो कच्ची आबादियां उनको मिसमार कर दिया गया। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड। आज अगर करप्शन, चाहे वो खाना काबा की मॉडल की घड़ी का मामला हो, जाली रसीदें, झूठ बोला गया हो और दिन रात कौम को गुमराह किया गया, वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में भरपूर अपना प्रोग्राम का ऐलान करेंगे, दोबारा उसी सफर की निशानदेही करेगा जिसका खात्मा नवाज शरीफ के दौर में किया गया। फ्लैगशिप रेफरेंस नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने दिसंबर 2018 को फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया था। नैब ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत भी आज ही होगी। नए चेयरमैन के लिए पीटीआई में जंग छिड़ गई। शेर अफजल मुरव्वत और तर्जमान पीटीआई के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। शेर अफजल मुरव्वत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई सरबराह पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो चुके हैं। तर्जमान पीटीआई ने शेर अफजल मुरव्वत के दावे की तरदीद कर दी। शेर अफजल मुरव्वत की तर्जमान पीटीआई के मौक़िफ़ की नफ़ी। कहा, अपने बयान पर कायम हूँ, गुमराहकुन बातें ना की जाएं। खान साहब ने जो है खुद फैसला किया है कि वो चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ पार्टी के सरबराह रहेंगे या नहीं? पीटीआई इंतशार का शिकार। पीटीआई के 2 बड़े रहनुमा आमने सामने आ गए। सीनियर नायब सदर पीटीआई शेर अफजल मुरव्वत कहते हैं, पीटीआई सरबराह पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो चुके हैं। वो अपनी जगह किसी और को पार्टी चेयरमैनशिप के लिए नामजद करेंगे। तोशाखाना केस में फैसले की वजह से चेयरमैन पीटीआई पार्टी ओहदे के लिए अहल नहीं रहे। खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफा चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। शेर अफजल मुरव्वत का बयान पीटीआई के तर्जुमान को एक आंख ना भाया, फौरन तरदीद कर दी। तर्जुमान पीटीआई का कहना है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाब के इनकाद पर गौर जारी है। पार्टी चेयरमैन के लिए नामजदगी से मुताल्लिक मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा।
शेर अफजल मरवत की तर्जुमान पीटीआई के मौक़िफ़ की नफी, कहा अपने दिए गए बयान पर कायम हूँ। चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत के बाद बयान दिया, गुमराहकुन बातें समझ से बाहर हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जुमे को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम करने की डेडलाइन दे रखी है। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के ओहदे का मामला, तहरीक इंसाफ इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कोर कमेटी के रहनुमा और वकला टीम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर कोई देरीना साथी को होना चाहिए। अगर चेयरमैन का ओहदा किसी और को देना भी है तो किसी सियासी रहनुमा को दिया जाए। जराए कोर कमेटी के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिसको नामजद करेंगे उसको ही ये ओहदा दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी न्यूज़ मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए जो है कोर कमेटी और जो वकला टीम है वो एक सीट पर नहीं है बल्कि आमने सामने आ गए हैं। और जराए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो कोर कमेटी है उनका ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई का कोई दरीना रहनुमा जो चेयरमैन पीटीआई का साथी रहा हो उन्हें सामने लाना चाहिए और जो चेयरमैन है वो कोई सियासी चेहरे के तौर पर उभर कर सामने लाए जाने चाहिए। जबकि जो कानूनी टीम है उनका ये कहना है कि जिस तरह पीटीआई की जो सियासत है वो मंजार में फंसी हुई है और इस हवाले से एक टेक्निकल बंदे की जरूरत है जो कानूनी मामला को बारीकी से जानता हो। और एक राय ये भी थी कि हमें फिलहाल बल्ले का निशान बचाना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि कोई वकला में से ऐसा चेहरा हो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए मुनासिब हो। ताहम दोनों इस बात पर डटे हुए हैं। दूसरी जानिब जराए ये बता रहे हैं कि फैसला बहरहाल चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ही करना है, लेकिन हमने अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो उन्हें दे दिया है कि दरीदा चेहरा होगा तो इससे जो पीटीआई का वोटर है वो इंटैक्ट रहेगा और जो पीटीआई बिखरने का खदशा है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और चेहरे को जिसकी वाबस्तगी सिर्फ चंद माह पर ही मुहित हो, अगर ऐसे चेहरे को चेयरमैन तहरीक इंसाफ बना दिया जाता है तो इससे जो पीटीआई का डाई हार्ट वोटर है और जो वर्कर है जो मारे खा रहे हैं वो डिसहार्ड हो जाएंगे। जी ठीक है मोहसिन बिलाल, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। नवाज शरीफ जिला वतनी के साथ ही मियां नासिर जंजुआ के घर पहुंच गए। मियां नासिर जंजुआ मारूफ कारोबारी शख्सियत और लीगी कायद के करीबी साथी हैं। कायद नून लीग मुल्क की सियासी हालात और अहम अमूर पर बातचीत इस मुलाकात में आज उनसे करेंगे। नवाज शरीफ जिला वतनी के साथ ही मियां नासिर जंजुआ के घर पहुंचे हैं। मियां नासिर जंजुआ मारूफ कारोबारी शख्सियत है और लीगी कायद के करीबी साथी भी हैं। कायद नून लीग मुल्क की सियासी हालात और अहम अमूर पर आज उनसे बातचीत करेंगे। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM रहनुमाओं की मुलाकात आज फिर होगी। MQM का वफ्द आज 4 बजे इस्लामाबाद में एहसन इकबाल की रिहाइशगाह पर जाएगा। कराची में सीट एडजस्टमेंट और दीगर इत्तेहादियों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत की जाएगी। मुत्तहिदा के वफ्द में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक शामिल होंगे। इंतखाबात में वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। लोगों ने आटे का थैला, बिजली के बिल, बच्चों की फीस घर के बाहर लटकाई हुई है। अवाम में इलेक्शन के लिए जज्बा नहीं, भूख, नंग और महंगाई है। शेख रशीद कहते हैं चीफ जस्टिस ने कहा है इलेक्शन होने हैं, मेरी क्या औकात कुछ कहूँ। कलम दवात से रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। मुझ पर बने 68 केसेस झूठ पर मबनी हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के बायस नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। 100 इंडेक्स 61,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में 825 पॉइंट्स की तेजी के बाद 100 पॉइंट्स की मंदी में बदल गई है। इस वक्त मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आज के दिन की सूरत हाल देखी जाए तो आज ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक दिन में जो है वो 61,500 की जो सतह है वो उसको अबूर किया। तमाम मार्केट में एक करेक्शन ड्यू थी मार्केट में। जो आज मार्केट है वो काफ़ी वोलेटाइल हो गई है, यानी एक बहुत ज़्यादा मार्केट ने हाइट भी देखी और उसके बाद जो है मार्केट में कमी का सिलसिला भी जो है वो शुरू हुआ। मार्केट में अगर देखा जाए तो इस वक्त मार्केट में तकरीबन 300 पॉइंट्स की जो है इस वक्त कमी हो चुकी है। मजमूई सूरत हाल देखी जाए तो जो मार्केट ने 825 पॉइंट्स का इजाफे के बाद अगर 300 की कमी की है तो आज ट्रेडिंग के दौरान जो है वो 1000 पॉइंट से ज़्यादा की जो है वो कमी हो चुकी है। अगर सेक्टर्स की आपको बात करूं तो इस वक्त जो है इतनी बड़ी करेक्शन के बाद जो है ऑटो सेक्टर जो है वो उसने बेहतर परफॉर्म करा। बाकी ओवरऑल सेक्टर जिन्होंने मुस्बत में थे वो अब माइनस में तब्दील हो गए हैं। नवंबर के महीने की बात करूं तो नवंबर के महीने के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीबन 9000 पॉइंट्स का जो है इजाफा हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी जो है वो आपका
कलदम टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खत्ते के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान में छोड़े हुए अमरीकी असलहे से खत्ते में बदअमनी में इजाफा हुआ है। पेशावर, लकी, मरवत, बन्नू में कलदम टीटीपी ने अमेरिका के छोड़े गए असलहे से हमले किए। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद हुआ। पाकिस्तान में खून की होली के तमाम ताने बाने अफगानिस्तान की सरजमीन से मिलते हैं। गैर मुल्की असलहा कलदम टीटीपी के दहशत गर्दों के पास कहाँ से आ रहा है? आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की असलहा और दहशत गर्द तंजीमों का नोटिस लेना चाहिए। कलदम टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खत्ते के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद उनके छोड़े गए असलहे से खत्ते में बदअमनी में इजाफा हो रहा है। पेशावर, लकी, मरवत, बन्नू में कलदम टीटीपी ने अमरीकी असलहे को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशत गर्दी की। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद हुआ। पाकिस्तान में खून की होली के तमाम ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं और अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद छोड़े गए असलहे को भी इस दहशत गर्दी में इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर मुल्की असलहा कलदम टीटीपी के पास कहाँ से आ रहा है, ये पता लगाना चाहिए। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की असलहा और दहशत गर्द तंजीमों का नोटिस लेना चाहिए ताकि खत्ते का अमन बरकरार रह सके और किसी भी बड़े सानहे से बचा जा सके। कलदम टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खत्ते के लिए बड़ा ख़तरा है। अमरीकी इनखला के बाद, अमरीकी सोल्जर्स के इनखला के बाद वहाँ पर उनका रह जाने वाला जो असलहा था, अब वो अफगानिस्तान के टीटीपी यानी तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में छोड़े हुए अमरीकी असलहे से खत्ते में बदअमनी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से पेशावर, लकी, मरवत, बन्नू में कलदम टीटीपी ने जो दहशत गर्दी के वाक़यात किए उसमें अमरीकी असलहा भी इस्तेमाल किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद हुआ है। पाकिस्तान में खून की होली के तमाम ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। गैर मुल्की असलहा कलदम टीटीपी के दहशत गर्दों के पास कहाँ से आ रहा है? आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की असलहा और दहशत गर्द तंजीमों का नोटिस लेना चाहिए। एमी और ग्रैमी अवार्ड याफ्ता अमरीकी अदाकारा गजा जंग बंदी के लिए पुरअज़म अदाकारा सिंथिया निक्सन ने समाजी अरकान के साथ मिलकर गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए वाइट हाउस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वेलकम बैक। यहाँ पर खबर शामिल करें। सिंध हाई कोर्ट ने आरजे शॉपिंग मॉल में होने वाली आतिशज़दगी की इंक्वायरी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वाक़े की इंक्वायरी कराई जाएगी और गफलत और लापरवाही के ठोस शवाहिद मिले तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। अदालत ने सिंध हुकूमत, कैंटोनमेंट बोर्ड, कमिश्नर कराची और दीगर को 7 दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट ने आरजे शॉपिंग मॉल में होने वाली आतिशज़दगी की इंक्वायरी से मुतालिक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वाक़े की इंक्वायरी करवाई जाएगी और गफलत और लापरवाही के ठोस शवाहिद मिले तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कराची शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी पर तहकीकात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तहकीकात में ताउन के लिए मुतल्लिका महकमों ने जवाब जमा करवा दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि माल की DVR तहवील में ले ली गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उबैद शाह से। जी उबैद शाह, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं आरजे मॉल के बाहर मौजूद हूँ। आरजे मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े को 5 रोज़ गुजर चुके हैं, जबकि तहकीकात का चौथा रोज़ इस वक्त जारी है। तहकीकाती कमेटी, पुलिस की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी जो तश्कील दी गई थी, उसमें NID इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 2 माहिरीन को शामिल किया गया है, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के साथ आरजे मॉल का दौरा किया था। 4 घंटे से ज़ायद का वक्त तहकीकाती टीम ने और माहिरीन ने इमारत में गुजारा। पुलिस ने मॉल में लगे हुए DVR को भी अपनी तहवील में ले लिया और कि किसी भी इदारे की जानिब से अभी तक तहकीकात में ताउन नहीं किया गया, कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी जानिब आरजे मॉल के जो ताजिर हैं, उनका ये कहना है कि तहकीकात में सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से उनका कारोबार ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है। आरजे मॉल के 3रे, 4थे और 5वें फ्लोर में आतिशज़दगी का वाक़या हुआ था। पुलिस उसको सील करे। आरजे मॉल के जो ताजिर हैं वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर धरना देके बैठ जाएंगे। उनका ये कहना है कि तहकीकाती कमेटी तहकीकात में, तफ्तीश में सुस्त रवि का शिकार है और जिसकी वजह से आरजे मॉल के ताजिरों को माहाना रोज़ की बुनियाद पर लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जी
बात करेंगे स्मोक के हवाले से। लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी ना हो सकी। बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर मौजूद है। शहर की फिजा आलूदा होने से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, जबकि पंजाब हुकूमत के स्मोक पर काबू पाने के इकदाम भी काम नहीं आए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर अब्दुल वहाब शाहिद से। जी अब्दुल वहाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो दुनिया के नंबर 1 पर आज भी है। और अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 295 रिकॉर्ड किया गया है। मजमूई औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि यहाँ पर सांस लेना भी इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। जबकि तिबी माहिरीन की जानिब से मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों को खुसूसी तौर पर जो है वो स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत जारी की जा रही है। और दूसरी जानिब जो मसनूई बारिश का एक प्लान बनाया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो अभी जो है वो खटाई में पड़ चुका है। वो अभी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, जबकि MOU भी साइन कर लिए गए हैं और इसके 4 से 6 हफ्ते का टाइम भी मांगा गया है। अगर कुदरती बारिश होगी तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा, वरना मसनूई बारिश करके ही जो है वो लाहौर को की जो फिजा है इसे आलूदगी से कम किया जाए। दीगर खबरों में आपको बताएं, कर्क में डंडा बरदार खवातीन का गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। गैस की अदम फराहमी के खिलाफ खवातीन ने इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया। पोलियो मुहिम का बाकाट भी जारी है। पोलियो टीम को घरों में जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन कहते हैं जब तक गैस की फराहमी और बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। लोड शेडिंग गैस की हो रही है, जिसकी वजह से खवातीन एहतजाज कर रही हैं। गैस की अदम फराहमी के खिलाफ खवातीन ने इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है खालिद खटक, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी खालिद। जी बिल्कुल, ये नरेखड़ा जो कि यूनिकॉर्न चुकारा का इलाका है, यहाँ पे खवातीन ने एहतजाज किया है। यहाँ पे 2 हफ्ते से बिजली की तफसील जो है वो बंद है, जबकि इसके अलावा यहाँ पानी का भी मसला है और गैस की फराहमी भी नहीं है, जिसके खिलाफ आज खवातीन ने दूसरे रोज भी एहतजाज किया है। जबकि यहाँ के मकामी लोगों ने पोलियो जो 5 रोजा पोलियो मुहिम है उसका भी बहुत शुक्रिया खालिद, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। सादिकाबाद माचका के इलाके में डाकुओं के हमले में जख्मी होने वाला एक और शख्स चल बसा। पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक। डाकुओं समेत हलाकतों की तादाद 7 हो गई है। DPO रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तफसीलात क्या है, इस हवाले से जानते हैं मोहम्मद शबान से। जी शबान। जी बिल्कुल, कच्चा मास्का के इलाके में डाकुओं के हमले में जख्मी होने वाला एक और शख्स जो है वो चल बसा है। मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए और डाकुओं समेत हलाकतों की तादाद जो है वो 7 हो गई है। DPO रिजवान गोंदल की क़यादत में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस और डाकुओं के दरमियान 2 तरफा फायरिंग का तबादला भी जारी है। हलाक डाकुओं की शिनाख्त जो है वो उमर शहर और खोमू के नाम से हुई है। मास्का के इलाके में पुलिस और डाकुओं के मुबैन पुलिस मुकाबला अभी भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबान, आपने अपडेट किया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करें तो कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद का कहना है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया को अपने लिए चैलेंज समझता हूं। कोशिश होगी दौरे ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के लिए अच्छा रिजल्ट लाएं। जिस तरह की टीम हम चाहते थे वही टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है। टीम में हर प्लेयर लीडर के तौर पर खेलेगा। शान मसूद का कहना था कि इमाम और अब्दुल्ला 1 साल से बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। मेरा नंबर 3 है, जबकि बाबर हमारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनके नंबर को नहीं छेड़ा जाएगा। कप्तान का कहना था हमारा गोल है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलें और जीतें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।